अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट शाद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, लियारी टाउन के टाउन चेयरमैन मुस्ताफ़ी हो गए। जी जनाब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस्तीफ़ा दे दिया है या इस्तीफ़ा ले लिया है, ये मामला क्या है, क्यों आखिर कराची में अपनी नौइयत का ये एक बड़ा मुनफरिद वाक़या सामने आया है। कराची के इतने सारे टाउन्स में ऐसा टाउन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, जिस सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जिस शहर का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, और उसी शहर के टाउन जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब टाउन चेयरमैन हो, वो मुस्ताफ़ी हो जाए। इसकी क्या वजूहत हैं? लियारी टाउन में आखिर हो क्या रहा है? बल्दियाती इलेक्शन के बाद क्या यहाँ पर बल्दियाती काम उस तरीके से हो सके जिस तरीके से होना चाहिए? लियारी के अवाम कितने मुतमईन हैं और नए आने वाले टाउन चेयरमैन से उनकी क्या तवक्कुआत हैं? तमाम तर चीज़ों पे आज अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं। बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उसमें आपके टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए नासिर करीम बलोच, जिन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। कैसा काम किया उन्होंने इस 2.5 साल के अंदर? नासिर करीम ज़बरदस्त आदमी था। अच्छा। अभी नहीं, हाँ। शुरू से पहले था पीटीआई का, पीटीआई छोड़ के अभी पीपल्स पार्टी में आ गया। हाँ। लेकिन काम ऐसा, तो आप जाओ पर्ची लिख के दियो, ये काम करवाने, डायरेक्ट साइन करके दे देते हैं, जाओ पूरा काम अपना करवाओ। मुलाकात होती थी? मुलाकात बेशक। कौन सा काम किया उन्होंने लियारी के अंदर? हमारे इलाके के जो है सीवरेज लाइन है ना, हाँ उसको क्लियर किया। पानी का पंप है हाँ। बोर का, उसको दे दिया। बाकी ऐसा आम सा मीठा पानी तो इधर आते ही नहीं है। ठीक है, और बोरिंग लगवा के दी उन्होंने? बोरिंग तकरीबन 50-60 बोरिंग लगवा के दिए। 50-60 बोरिंग? हाँ। अच्छा, तो पानी वहाँ से ले रहे हैं लोग? शुक्र है अल्लाह का, सब वहीं से गुजारा कर रहे हैं। अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, आप क्या समझते हैं जो नए आने वाले टाउन चेयरमैन हैं? तो आपको पता ही है पीपल्स पार्टी है ना, जो अच्छा काम करेगा तो उसका यही हाल होगा। अच्छा, चलें जनाब अली, क्यों इस्तीफ़ा लिया है और काम कैसा किया उन्होंने अपने टर्नओवर में, यही लियारी वालों से पूछ रहे हैं। जो गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शन हुए तो वोट दिया था आपने उसमें? बिल्कुल, हर दफ़ा वोट देते हैं। हर दफ़ा वोट देते हैं। आपके यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए, टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए, पूरा बल्दियाती टाउन का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। इनके कंप्लीशन के बाद लियारी टाउन में बल्दियाती काम किस हद तक हुए हैं? ये आप देख लो ना, आपके सामने नज़र आ रहा है। ये आधा रोड बनाया, आधा छोड़ दिया, और ये आपके सामने हालात है लियारी का। पूरा हर जगह पे जो है ना, हर गली में जाओ मसले मसाइल है। सेवरेज के मसले खास तौर पे ज़्यादा है। सेवरेज सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा सेवरेज है, गैस है, लाइट है। लाइट नहीं है इधर, हमेशा जो है ना वोट के टाइम पे ये सारे नज़र आते हैं, उसके बाद जो है ना ये सारे गैप हो जाते हैं। इनका ना कोई पता चलता है ना कुछ। जब इलेक्शन होता है तो इधर से दोनों हाथ उठा के 4-4 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद तो हमने किसी को नहीं देखा यहाँ पे। ये सामने टाउन ऑफिस है, इसमें टाउन चेयरमैन बैठते थे नासिर करीम बलोच साहब। कभी मुलाकात हुई, किसी काम से जाना हुआ? नहीं, हम लोगों को तो अल्लाह का शुक्र है, इनसे अल्लाह वास्ते ही नहीं पड़ा है। अच्छा। क्योंकि काम करने वाले लोग होते हैं तो उनके पास आदमी जाते हैं। हाँ, आपके इन टाउन चेयरमैन ने काम नहीं किया? देख लो, आपके सामने ना, आपको बता रहा हूँ क्या हालत है लियारी का। आप खुद सर्वे करो, जाओ देखो क्या असर किया लियारी का। काम करने वाले जो है ना, वो खुद ही उनको पता लग जाता है कि काम होता है। मलिक प्याज के दौर में काम हुआ है। मलिक प्याज ने ये गिरोन बनाया आपके सामने। मलिक प्याज जो है ना रात दिन लगा रहता था, हर किसी के जो है ना दर्द दुख में जो है ना हर लोगों को मदद करता था। मलिक प्याज को तो जो वो है आज ना भी लोगों को याद है। सलाम पेश करते हैं मलिक प्याज को। हमेशा जो है ना उसने लियारी वालों को साथ दिया है, और ये गिरोन बनाया। उसने तालीमी इदारे में काम करता था, और भी लोगों के जो है ना मतलब गरीबों का मदद भी करता था। उसके टाइम पे जो है ना लोग उसको दुआएं देते हैं आज तक। अभी आपके टाउन चेयरमैन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, दूसरा टाउन चेयरमैन आएगा यहाँ पर, और वो या तो टाउन के जो अपने हाउस है उसी के अंदर में आएगा, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को बाहर से जो है वो टाउन चेयरमैन बनाएगी। आप क्या समझते हैं, उनके आने के बाद तब्दीली आएगी? मैं तो समझता हूँ अगर मलिक प्याज जैसा बंदा आ जाए, हाँ। वो अपना जो है ना काम करेगा। सदर टाउन में था, पूरा सदर टाउन में जो है ना आप खुद देखते थे कि वो रात दिन लगा रहता था। हाँ। सदर टाउन पे जो है ना उसको हम लोग देखते थे, वो काम करवाता था, हर जगह पे पहुंचता था। अगर मेयर कराची जैसा कोई शख्स टाउन चेयरमैन बन जाए? मेयर कराची ने कौन सा काम किया? मेयर कराची भी जो है ना मुल्क को तबाह कर दिया इन्होंने। ये क्या काम करेंगे? हाँ।
मेयर कराची ने कौन सा काम किया ये उसको पता नहीं है, उसको नज़र नहीं आ रहा है। आप ये दिखाओ ना, ये तस्वीरें उनको दिखाओ, क्या हालत है लियारी वालों का। सिर्फ वोट के टाइम पे याद आता आखिरी सवाल ये है कि अब जो नया टाउन चेयरमैन आएगा, आप क्या चाहते हैं सबसे पहला कौन सा बल्दियाती काम वो लियारी टाउन में करके दे? है। सबसे पहला काम सेवरेज के मसले सेवरेज की लाइनें मसाइल सही है करके दो। लोगों के, जो है ना घरों में आप देख लो अजियत का शिकार है लोग, ना कोई चल सकता है, पैदल चल सकता है, नमाजियों को तकलीफ है, हर आदमी परेशान है। पहले ऐसे मलिक ब्यास के जैसे बंदे को लाए जो ये पीपल्स पार्टी का नाम भी रोशन करे, बाकी सब बेकार है। चलें जनाब, लियारी टाउन में लोगों को बल्दियाती कामों में सबसे पहले कौन सा काम चाहिए और कौन कौन से ऐसे बल्दियाती मंसूबे हैं जिसका लियारी मुंतज़िर है, ये लियारी वालों से ही जानते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त लियारी की सूरत हाल है क्या। अपने दौर में अब तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब तो दूसरा टाउन चेयरमैन आएगा आपके लियारी का। नासिर करीम भाईजान सही था, मगर अभी उसको हटा दिया। हाँ। अभी पता नहीं कि इकबाल क्या करेगा। उनके दौर में कौन कौन सा काम हुआ लियारी के अंदर? भाई बहुत से तरक्याती काम हुए, गैस आया उनके दौर में आया, हमारे लियारी में जो लाइनें वगैरह डली थी। किसी के दौर में डली थी। सही है, इसने काम किया है। यहाँ पे जो है अच्छे बंदे को खुद नहीं छोड़ते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा ठीक है जनाब अली, लियारी टाउन के जो साबिका टाउन चेयरमैन थे उनके हवाले से लियारी वाले क्या राय रखते हैं ये ज़रा मालूम कर रहे हैं और उसके बाद कुछ और भी सवालात इनसे होंगे। अभी इलेक्शन में वोट दिया था, 2.5-3 साल पहले इलेक्शन हुए थे जी। अच्छा, वो वोट देने के बाद सारा बल्दियाती सेटअप आ गया, काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, तब्दीली क्या आई लियारी के अंदर? तब्दीली ये आई है कि यहाँ पर अमन हो गया है। अच्छा, इस इलेक्शन के बाद, शुक्र अल्लाह, बल्दियाती इलेक्शन के बाद? क्योंकि अमन के नक्शे जाहिर हो रहे हैं। अच्छा, तो सुकून तरक्याती काम हुए, कोई लाइनें डलना, कोई सड़क बनना, गली बनना वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह तरक्याती काम हो रहे हैं। हो रहे हैं, आप मुतमईन हैं? जी, तो जाहिर आपके बात है। टाउन चेयरमैन को हटा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा उनसे ले लिया गया है, अभी वो तो अब उनसे सही ही काम नहीं पूछे। कर रहे थे? वो तो बेहतरीन, मैं बोल रहा हूँ मुखलिस बंदा, एक अगर कोई गरीब आदमी भी उनके पास जाता था ना हाँ। तो उनको उनके साथ अदब और इखलाक के साथ मिलते नासिर थे। करीम बलोच। नासिर करीम बलोच। अच्छा, अगर नासिर करीम बलोच आपको दोबारा टाउन चेयरमैन मिले और उसके मुकाबले में मुर्तज़ा वहाब जैसा कोई बंदा टाउन चेयरमैन मिले, आप किसको मुंतखब करेंगे? मैं अभी तो कोई राय नहीं दे सकता हूँ, अभी और कोई फिर राय भी मेरा वोट होगा नासिर करीम को। नासिर करीम क्यों होगा? ठीक है जी। नासिर करीम भी बेकार है, हाँ मुर्तज़ा वहाब भी बेकार है। हाँ। क्योंकि इसीलिए आपने देखा ये रोड का हाल लियारी का, इन लोगों ने लियारी के साथ ऐसा बदसलूकी किया है। बहुत जुल्म किया। अच्छा। नासिर करीम ने तो सीधा सीधा हिसाब है, उसका सीधा सीधा हिसाब यही बनता है, उसका दानिश के साथ अल कादिर स्कूल के सारे बजट लियारी के लग गए। जितने फ्लैटें बनते हैं ना, अल कादिर स्कूल का एक बुक हो जाता है दानिश के उसके पैसों से, अल का क्या नाम है, नासिर करीम के टाउन के हमारे पैसों से होता है। अच्छा, एक हाँ। फ्लैट बुक हो जाएगा। हो जाता है उनका इस्तीफा आप समझते हैं कि सही है? सही, और इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि ये भी इसको जाने हैं ना दानिश के साथ। हाँ। और दानिश के साथ इज्जत के साथ अपना जिंदगी गुजार लेगा। हाँ। उसने कई स्कूलें 7 स्कूलें बनवा दिया। हाँ। एक बच्चे का फीस तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 7,000 रुपया है। हाँ। किताबें तुम बाहर से नहीं ले सकते हो, हाँ। स्कूल का है, यूनिफॉर्म स्कूल का है, बूट शूट स्कूल का है। ये जुल्म नहीं है तो गरीब क्या का है बच्चा तो यार? नहीं पढ़ सकता। 5 साल के पहले हम लोग पढ़ते थे, अपने किताब चौथी क्लास वाले को देते ऐसा थे। ही है, ऐसा अभी तो कुछ भी नहीं, हाँ। बिल्कुल नया, जैसे उसका बाप कैसा पढ़ा। और उसके लिए हजारों रुपए चाहिए। हजारों रुपया चाहिए, हम लोग कहाँ से ला रहे? चोरी करे तो चोरी कर सकते हैं बस, ठीक है। किसी का माल डाका डालते इस हैं। 2.5 साल में जो आपके साबका टाउन चेयरमैन है नासिर करीम बलोच, इनके 2.5 साल में लियारी के अंदर बल्दियाती काम हुए, तरक्याती काम हुए या नहीं हुए? तरक्याती काम यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। नजर ही आ रहा है आपको, सारे रोड टूटे हुए हैं, गलियों में जाओ देखो पानी नहीं है, गैस नहीं है, कोई काम ही नजर नहीं है। अभी आप ही के साथ ही यहाँ के मोहल्लेदार बता रहे हैं कि भाई उन्होंने बोरिंगें लगवा कर दी, उन्होंने गलियां बनवा कर दी हैं, वो तो मुतमईन है। वो अल खिदमत वालों ने लगाया है। अलखिदमत वालों ने लगाया, बोरिंगे जितनी भी लगाई तो अलखिदमत वालों ने लगाया। इन्होंने कुछ बोरिंगे लगवाई हैं लगवाई अभी, है ना? कुछ बोरिंगे अभी लगवाई हैं। और इनके पास अपने जियालों के लिए जो इनके जियाले थे उनके घरों में जितने भी थे, आप जाके देखो, मैं आपको ले जाऊंगा। जो जियाले थे, जो मरकरी बल्ब, जो बल्ब लगता है, हाँ, वो भी उनके घर के बाहर। अच्छा। मैंने एक दिन सिर्फ बताया, मतलब घर के मेरे बराबर, बोलता है यार सबर 2 दिन बाद लगाऊंगा। तो मसला इनका यही है, बस हमारे यहाँ पर है
भुट्टो जिंदा है। जब तक ये भुट्टो जिंदा रहेगा कराची में, जब तक यहाँ पर पीपल पार्टी वाले बस नाम के, बस काम नहीं करते हैं, बस नाम के हैं, बस पर अगर ये नासिर भुट्टो बस। करीम साहब इतने ही खराब थे तो वो तो ये कहते हैं मुझसे इस्तीफा ले लिया गया। नहीं, नासिर करीम साहब की बात नहीं है। अच्छा, ओवरऑल बात है। हाँ, यहाँ पर बस भुट्टो बस जिंदा है। हर कोई आता है बस अपना मुफाद के लिए, बस 2 बोरिंगे लगा के हमें बस मुतमिन कर दिया, बस 2 बोरिंगे लगाए, वोट बस हासिल कर ज्यादा। लिया। हाँ, बाकी तो अलखिदमत वालों ने लगाई है। 50 बोरिंगे तो अलखिदमत वालों ने लगाई, ये 2 बोरिंग लगा उनके भी जालों के घर में। आप अगर देखना चाहते हो, अभी मैं आपको लेके जाऊंगा, जो उनके जाले कास्ट जाले, वो भी कास्ट जाले, वो जो उनके लिए पूरा दिन। जी, मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। सही है। पिछले कई 14 सालों से ये पीपल्स पार्टी वालों के पीछे भाग रहा हूँ। ये गवर्नमेंट मेरा कार्ड है, तनख्वाह मेरा बंद है, गरीब आदमी हूँ। हाँ, किराए का मकान है। नासिर करीम के पास भी गया था, ऐसे बहुत से जनों के पास गया था। क्या कहते हैं? कोई कुछ नहीं कहता है, बोलते आगे जाओ, इसके पास जाओ, सरदार शाह के पास जाओ, उसके पास जाओ, लेकिन कोई काम नहीं किया। ना नौकरी बहाल हो गया, ना तनख्वाह चालू हो गया। और तो ऊपर से बोलते हैं 10,000 दो, तेरा ज्वाइनिंग करेंगे, 20,000 दो मांगते हैं। हाँ, आगे से बोल रहे हैं, करीमाबाद वाले बोल रहे हैं, सिविक सेंटर वाले बोल रहे हैं। किसके पास जावे? हम गरीब आदमी किसके पास जावे? हम तो यूट्यूब बनाना नहीं जानते। हम यूट्यूब बनाना जानता था, हम डेली हम एक बेचता था डेली। क्यों? अपना वालिदा को दिखाता था कि हाँ वालिदा दिल का मरीज है, हाँ गोलियां कौन देगा। लियारी जनरल अस्पताल में, लियारी जनरल अस्पताल है हमारा सबसे बड़ा, सही है। वहाँ पर करो मेरा भाई, वहाँ पर इस तरह है कि आप जाओगे, आपका जो ऑपरेशन आपका, तो ऑपरेशन करवाने के लिए जितना भी हो, बाहर से ज्यादा सामान तो ऑपरेशन का बाहर से आता है। ऑपरेशन का जितना भी सामान है खरीद के लाओ तो आपका ऑपरेशन करेंगे। और नंबर पे 50 आपका नंबर पे आपको देंगे नंबर, जो उनके अपने आते हैं ना, जो रेफरेंस वाले, उसको पहले कर देते हैं, जो आते हैं अब जो नया टाउन चेयरमैन आएगा उसे भी आप ही की पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करेगी। इसी टाउन के हाउस में से कोई मुंतखब होकर आएगा। आप समझते हैं उसके बाद कोई तब्दीली आएगी? मैं तो बोलता हूँ जब तक ये भुट्टो जिंदा है ना, जब तक ये लियारी में कुछ भी तब्दीली नहीं चलें जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा मालूम करते हैं कि लियारी वाले क्या समझते हैं कि लियारी के बल्दियाती कामों के हवाले से अगर बात करनी हो तो उनके जहन में कौन आता है जो उनके मसाइल हल कर सकता है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर ये कराची में इस वक्त अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या है। और कराची की अगर बात की जाए तो लियारी टाउन को एक ख़ास अहमियत हासिल है। कराची के तमाम टाउन्स एक तरफ, मगर लियारी टाउन हमेशा ही ख़बरों में रहता है। गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में जो टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए यहाँ से, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल कर लिया गया। और अब क्या होने जा रहा है, लियारी टाउन की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए नासिर करीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साहब का टाउन चेयरमैन है लियारी टाउन के, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये हुआ क्या है? सवाल सादा सा है कि ये अचानक से इस्तीफ़ा, पहले मुंतखब हुए ज़ोर शोर से, फिर इस्तीफ़ा भी आ गया है। जी शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान पार्टी ने मुझे जो है ना नॉमिनेट किया हुआ था, तो वहीं से जो है ना एक बात आ गई कि आप रिज़ाइन करें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, रिज़ाइन करेंगे। अच्छा, तो कोई ख़ास वजह? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो और भी चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं, और तो कहीं इस्तीफा नहीं मांगा गया है। लेकिन ये सवाल तो उनसे बनता है ना। हाँ बिल्कुल उनसे बनता है। आपको भी तो कोई वजह बताई होगी यार आपने। वजह बताई तो बहुत कुछ है, लेकिन वो वक्त आने पे बयान करेंगे। सरेदस्त ये है कि मेरा ये ख्याल है कि मैं उनके सांचे में फिट नहीं हो रहा था। अच्छा, जो वो चाह रहे थे शायद मैं उस पर जो है नहीं उतर पा रहा था, या शायद मेरी नाइली कह लें, नालायकी कह लें, या उनकी कह लें, लेकिन ये कि इसमें मैं फिट नहीं आ रहा था। तो इसीलिए जो है ना ये आज की बात नहीं है। जैसे कि मुझे जो है नॉमिनेट किया गया यहाँ पे, मैं ज़रूर ये अद्दी परियाल तालपुर का चूँकि मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ही मुझे नॉमिनेट किया। या शहीद गनी हमारे पार्टी के सदर हैं, जावेद नागौरी इस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे कराची के, उनकी जो है ना मरून मिन्नत और उनकी माउन से मदद से मैं जो है ना टाउन चेयरमैन बना। लेकिन एक लॉबी है, उन्होंने पहले ही दिन से जो है ना मुझे कबूल नहीं किया। जो मैं आपके चैनल में शायद मैंने जिक्र किया था, मुर्तज़ा वाब वाले जो है लोग हैं, उन्होंने शुरू से ही मेरे खिलाफ़ जो है ना गैरत तंग करना शुरू किया।
कभी जो है ना मेरे ऊपर फोकल पर्सन रखें, कभी इदारों को मना करें, इनके काम ना करें वगैरह वगैरह, मतलब तमाम चीज़ें हो गई थी। तो लोगों का ये ख्याल था शायद मैं 2-4 महीने के बाद भाग जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम जो है ना डटे रहे, हमने काम किया, लोगों के साथ अटैच रहे और जो कुछ हमसे हो सका हमने कर लिया। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा देखा कि ये भागने वाला नहीं है, तो कोई और तरीके से फिर आज लग हमारा ये हुआ कि हमारी जो है ना ये रोड कटिंग सारी हुई गैस स्वी सदरन गैस की जानिब से, तो उनके 1 अरब 45 करोड़ 40 करोड़ रुपए कुछ आ गए थे उसमें। बिल्कुल। तो उस पर बहुत सारे लोगों के राल टपकने लगे और उन्होंने ये कहा कि इसको हम कैसे हत्या लें या कैसे ले लें। तो लेकिन मैं बजट था, चूँकि मैं एक हाउस चला रहा था, मेरे हाउस में ये करारदाद आई थी, मेरे हाउस में ये था कि उन पैसों को अपने गलियाँ हमारी जो टूटी थी, जो रोडें में टूटी थी, पूरी से पेशतर हम वो बनाएं। बेसिकली वो पैसे तो थे ही उसी काम के जो काम खराब किया गया था। खराब किया गया था, वही मेरा उज्जत भी वही था, मेरे जो है ना सारा जोर उसी पे था, या मेरे साथियों का भी उसी पे जोर था। लेकिन चूँकि कुछ यहाँ पे हमारे जो है ना अफसरान भी उनके मतलब वो डिस्पोजल पे थे, उनके कहने पे थे, तो चीज़ों को रोका गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मैं समझता हूँ कि जो कि गहरा तंग करना, इस तरह की चीज़ें थी। तो अलबत्ता हमने हिम्मत नहीं आ रही चलाई, लेकिन आखिर वक्त में तो मतलब ये नौबत आ गई। जब हम खबरें देखते हैं या इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट पर भी अगर इस हवाले से सर्च करें तो उसमें सरे फहरिस्त रीज़न ये आता है कि लियारी टाउन के अंदर आवाम को डिलीवर नहीं किया गया, ख़ास तौर पर बल्दियाती काम जो कि मिसाल के तौर पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वो सही नहीं किया गया, जिसके ऊपर पार्टी क़यादत और शहरी इंतज़ामिया जो है वो बड़ी बरहम थी। अगर यही क्राइटेरिया है तो मेरे ख्याल में मुर्तज़ा आपको 2 साल पहले उतरना चाहिए। अच्छा। अगर यही जो रीज़न है तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम एक पार्टी से मुंसलिक थे, तो हमें हर चीज़ की वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। होना ये चाहिए कि हम जो है ना साहिब इख्तियार होते, लेकिन यहाँ पे जो है ना इख्तियार ना हो तो मेरे ख्याल में वो इख्तियार किस काम का जिसके अंदर इख्तियार ही ना हो। तो इस हवाले से जो है ना हमें इस तरह, बल्कि हमारी लास्ट मीटिंग में एक ज़िम्मेदार जो है ना हमारे तमाम वाइस चेयरमैनों के दरमियान हमारे जो है पार्लियामेंट लीडर मलिक फयाज़ ने जब ये कहा कि हम मेरे नाम से किस चेयरमैन के पास हम जाते हैं काम के लिए कि भाई हमें काम करना है, तो ये कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो ज़िम्मेदार शख्स कहता है बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, हमने इनके हाथ बांधे हुए हैं। इनके हाथ बांधे हुए हैं। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इन्फ्लुएंस तो उसका भी है, पर आप ये समझते हैं कि हर काम के लिए आपको कहीं ना कहीं से परमिशन लेनी पड़ रही थी? हाँ जी, मतलब ये परमिशन की मतलब ये कि नौबत यहाँ थी कि वो बिल्कुल नाम पे थे। जो काम भी अगर बोलें छोटे से छोटा, वो भी मतलब बीइंग चेयरमैन, अगर मैं एक छोटी सी जो है ना मतलब कहीं विजिट में जाऊँ, लोग कह रहे हैं यहाँ पानी नहीं है, तो मैं कहता हूँ चलो बोरिंग लगा के देंगे आपको। हम बोरिंग लगा के देते हैं तो उसको कोटेशन में होता है, मतलब वो तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख तक को आ जाता है। तो वो ठेकेदारों के पैसे ना दें कि भाई चेयरमैन ने कहा है, तो मतलब उनको रोका, काम को रोकना जो है इनका तरीक़ार था। और बिलाखिर उसी में मतलब वो मुझे उन्होंने बॉन्ड किया हुआ था। तो उसमें देखिए जब मैं बात करता हूँ कि चलो भाई 2.5 साल में अगर कुछ ये डिलीवर नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये फैसला तो पहले हो जाना चाहिए। अगर यही बात है, रीज़न यही है। जिस तरह के हालात वाक़यात आप बता रहे हैं, कहीं आने वाला वक्त मज़ीद सख्त तो नहीं हो सकता? कहीं बतौर चेयरमैन कुछ इल्ज़ामात आने वाले वक्त में तो नहीं आ सकते हैं जिस पर आपको सफाई देनी पड़े, आपको पेश होना पड़े? नहीं देखिए, मैं आपको ये बता दूँ, मैं बड़ा जो है ना रवायती आदमी हूँ। मैं अभी भी रवायत से काम ले रहा हूँ, लिहाज से काम ले रहा हूँ, वरना कहने के लिए मेरे पास इतना बहुत कुछ है, इतना बहुत कुछ मैं है। समझता हूँ इस बात को। हाँ जी हाँ। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ मरवत भी होती है, लिहाज भी होती है, कुछ लोगों की अच्छाइयाँ तो उनको भी याद करना पड़ता है। तो अगर सारे 10 मैं जो है ना साइलेंट हूँ, इसीलिए वो उन चीज़ों को जो है ना मैं ज़ाहिर नहीं कर पा रहा हूँ कि शायद वहाँ से कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता मतलब जब बात अगर ईमानदारी की आती है तो मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ। मेरा टाउन शायद कराची भर का वाइट टाउन हो या मुझे इसके दूसरे टाउनों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब मैं आया था तो हमारे यहाँ लाइबिलिटीज़ थे, कोई 10 करोड़ के करीब या उससे ज़ायद लाइबिलिटीज़ थे। हमने वो भी अदा कर दिए। जब मैंने अभी रिज़ाइन किया तो 16 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे। 16 करोड़ रुपए पड़े हुए थे टाउन के अकाउंट में?
जो कि टाउन ने रेवेन्यू जनरेट किया है? नहीं, टाउन रेवेन्यू और हमारी ओजिटी जो बचती है, Osities वगैरह। जो भी है, हाँ। उसमें वो बचत है। हमने जो है ना उसको जो है ना बहुत सख्ती के साथ रोका हुआ था, क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बेशतर लोग हमारे खुद ही जो है ना लीडर भी हैं, ठेकेदार भी हैं, सब कुछ हैं, तो उनको भी जो है ना मैंने नकील दिया हुआ था। हमने काम उनको जो है ना इन पैसों को हजम नहीं करने दिया। दो सवाल हैं सर। पहला सवाल ये है कि 2.5 साल या जितना भी अरसा आप चेयरमैन रहे, आप क्या समझते हैं वो कौन से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से आप खुद भी मुतमईन हैं और लियारी के अवाम भी आपसे मुतमईन होंगे? ऐसे कौन से काम 2.5 साल में आपने डिलीवर किए? लेकिन बात जब हम ये इत्मीनान की करें या डिलीवर की करें, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये सोचा कि जो खराब दिन थे हमने नासिर करीम के साथ गुजारे, अब अच्छे दिन है हम अपने बंदे को आने वाले वक्त में लियारी में काम होने जा रहा है। उनका ये कि देखिए अभी एक उनका 27 अरब रुपए का जो ये प्रोजेक्ट आज उन्होंने इब्तिदा किया, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में एक टाउन के लिए 27 अरब बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बल्कि वो कह रहे हैं कि ये 52 अरब या 56 अरब भी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे टाउन की, जैसे मैंने कहा, 1.5 अरब रुपये ये MNA फंड है, MPA फंड है, और दीगर भी ज़रा से जो है ना आ रहे हैं। तो KMC का फंड है, यहाँ पे KDA भी शायद लगा रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ों को देख के वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे काम, तो हमारी नेकनामी होगी। लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा। आज लोग बड़ा सोचते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं। लोगों का ये है कि अगर ये सड़क तो आपने काली कर दी है, लेकिन कितने की काली कर दी है? ये 27 अरब रुपए में वाकई। देखिए, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब कि पूरा उसके जो तब्दील करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी ये असर नो तामीर अभी मेरे सामने जो है ना एक लाइन बिछाई गई, तो हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी नेस्फा के जो है ना उसमें ज़ेर इत्माम, तो उसमें ये कहा गया था कि ये पाइप होंगे, ये जो है ना बड़े फाइबर के पाइप होंगे और ये चाइना के पाइप होंगे। हमने यहाँ देखा जो पाइप दफन किए गए थे, कल ही मतलब उनको दफन किया गया। ये तो यहीं के जो है ना लोकल पाइप थे, 21 इंच के पाइप थे, दफन किया गया। और उसमें भी कोई ऐसा इंजीनियर, कोई ऐसा जो है ना टेक्निकल बंदा नहीं खड़ा था, जैसे रवायती अंदाज में काम किया जाता है, वही थे। वही सब तरीक़ेकार फॉलो किया जा रहा है। वही तरीका। कौन टाउन चेयरमैन आप समझते हैं कि अब लियारी टाउन के लिए बेहतर रहेगा? मैं तो ये समझता हूँ शायद आप नाम लेते हैं तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो अगर आप इसका जवाब देना चाहें। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर मैं समझता हूँ कि मैंने ईमानदारी के साथ काम किया। इस मुल्क में मेरे ख्याल में अगर कोई और क्राइटेरिया नहीं, ईमानदारी बंदा हो तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। जब मैं समझता हूँ मैं नहीं चल पाया, कोई नहीं चल पाएगा। अच्छा, और आगे कौन जा रहा है? कोई पता नहीं अब पार्टी किसको करती है। तरीक़ाकार तो ये है कि जैसे कि हमने रिज़ाइन कर दिया था, इलेक्शन कमीशन ने अभी एक शेड्यूल जारी किया हुआ है, बिल्कुल, कि उसमें आसान तरीका ये कि हमारे कौंसल से कोई बंदा को नॉमिनेट करती पार्टी, लेकिन वो बाहर से भी कोई बंदा ला सकते हैं। जैसे कि मुर्तज़ा वाब जो है वहाँ पे मेयर बने, बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ी, तो इसकी गुंजाइश भी है। तो आप समझते हैं कि ये विद इन द हाउस कोई शख्स आना चाहिए या बाहर से ज़्यादा? जमहूरी तरीका तो यही है कि मतलब कि हाउस से है। जमहूरी तरीका ये तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने जो है ना लिए कोई रबर स्टेप लाना है, तो वो देखते हैं कौन सा स्टेप ज़्यादा पैराशूट सही आएगा। हाँ जी, ऐसा ही। आखिरी सवाल है सर, जब ये सारे मामलात हो रहे थे, ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर चीज़ें बन भी जाती हैं, आपने टेबल टॉक करने की कोशिश नहीं की, या जो पार्टी की आला क़यादत है, क्या वहाँ तक अपना मैसेज जो आपने पहुँचाने की कोशिश की? देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक या मेरे एक्सरसाइज के मुताबिक जो है ना मेरी सिंध तक की तंजीम मुझसे मुतमईन थी। आखिर वक्त तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझे काफ़ी सहारा भी दिया। इवन कि जब हमारे के खिलाफ अदम एतमाद भी आए थे, तो वो भी इसका पस मंज़र है। जो एलिमेंट जो है मुझे हटाना चाह रहे थे, उन्होंने बुला के उनको जो है ना मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करवाई, और बुला के जो यहाँ के MPA MNA मुशीर वगैरह हैं, वो भी उनको भी बुला के मेरे खिलाफ जो है ना ये तमाम चीज़ें की। उसके बावजूद भी मेरे जो है ना यहाँ की लोकल तंजीम हो या सिंध तक की तंजीम हो या दी परियाल तालपुर, आखिर वक्त तक उन्होंने मेरा दफ़ा किया। उन्होंने मुझे रोका कि भाई मतलब इसको काम करने दें, काम करने दें। लेकिन हर जगह ऐसे लोग होते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, खासकर हमारे इस माशरे में। तो मुझे बुनियादी तौर पर तंजीम ने मुझसे इस्तीफ़ा नहीं लिया, कोई ताकतवर लोगों ने एक पर्दे वायद थी, तो उन्होंने ले लिया। तो मुझे इस बात का जो है उम्र में कहता भी रहता हूँ कि अफसोस होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की पार्टी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है। अगर उनको पता होता कि मेरे फैसले ऐसे लोग करेंगे, वो इतना बड़ा फैसला नहीं करते हो।
पर सिर्फ कलीलोत का हक बनता है। कलीलोत हमारा जो हाँ, हाँ, साहब का साहब लियारी सदर था, हाँ, उसका हक उसको बनता है। टाउन चेयरमैन होना चाहिए। उसको टाउन का चेयरमैन बनना चाहिए। तो नासिर करीम साहब सही काम नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नायल नाकारा, अच्छा। किसी काम के नहीं थे बहरहाल। 2.5 साल वो रहे, लियारी में कोई बल्दियाती काम हुआ, कोई मंसूबा? पूरे लियारी को कब्रिस्तान बना दिया, आपको नजर आ रहा है नहीं? हाँ, वो तो कहते हैं ये सुई गैस वालों ने लाइनें डाली और दूसरी लाइनें। केस वालों ने लाइन डाली है, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसने पहले अपना केस इकट्ठा किया था कि 4.5 करोड़ रुपया उसने यहाँ जमा किया था। ज्यादा रकम दी है, इससे भी ज्यादा दी है। इसने इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह बेहतर जानता है 4.5 करोड़ कहाँ चले गया। ठीक है। मुर्तजा वहाब साहब जो हमारे कराची के मेयर हैं, अगर उन जैसा कोई बंदा लियारी का टाउन चेयरमैन लगे तो सही है या नहीं? मुस्तफा कराची मेयर भी सही है बहरहाल, वो भी मुर्तजा सही है। वहाब बिल्कुल सही है। ठीक है सर, मुर्तजा वहाब जैसा टाउन चेयरमैन चाहिए या नासिर करीम बलोच जैसा? नासिर करीम बलोच साहब। जी जी। इन बातों में दूर करो बेहतर रहेगा। अच्छा, चलें दूसरी बात करते हैं, ये बात ही नहीं करते हैं। बात ये करते हैं, लियारी में पिछले 2.5-3 साल के अंदर बल्दियाती काम हुए या नहीं? नहीं हो रहे, कोई नहीं हो रहे, सब झूठ। बिल्कुल भी नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हो रहे। ये कोई गली बनी हो, बात कोई सुनो ना, सड़क ये बनी हो? रोडों का हाल देखो, ये रोडों का हाल देखो, गलियों का हाल भी वही है, वही कचरा है, वही डस्टबिन है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ दिखावा क्या करते हैं, तुरंत मिट्टी फेंकते हैं, वो प्लान करके चले जाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं काम कोई नहीं, खास काम नहीं हुआ? कोई खास काम नहीं हुआ है। पूरे लियारी में कोई? लियारी में गैस नहीं है सर, हाँ। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लियारी में 24 घंटे नहीं है। कोई बतावे आए, मैं जुर्मदार हूँ। अच्छा, वो जो बल्दियाती हमारे नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वो कहते हैं भाई पानी, बिजली, गैस ये तीनों हमारा मौजू ही नहीं है। बिजली और गैस विभाग का मौजू है, पानी जो है वो सिंध हुकूमत देख रही है। सर देखो, नबील गबोल ने कहा ना असेंबली हाल में, मैंने बिजली के लिए भी कहा है और मैंने गैस के लिए भी किया है। नबील साहब को बोला कहाँ है वो गैस, वो कहाँ है वो बिजली? हाँ, हम लोग लियारी के रहने वाले, लियारी के बच्चे हैं, वो आप भी लियारी के दादा परदादा रहे ना, जहाँ रहते हैं हम भी वहाँ पर रहते हैं। कहाँ उस इलाके में कौन सा तुम्हारा गबोल पार्क काल देखो, गंदा पार्क है, सफाई नहीं है, कुछ अकाशी नहीं है, अकाशी नहीं, कुछ नहीं आता है। सीवरेज का ढक्कन बोल घूमे तो सीवरेज का नहीं है, पानी रोडों पे है, लेडीज बहुत मजबूर है, जहाँ पानी वहाँ से लेडीज गुजर रहा है। अब दोबारा टाउन चेयरमैन मुंतखब होगा क्योंकि पिछले वाले ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल मेरा ये है आखिरी, आपको टाउन चेयरमैन कैसा चाहिए, मुर्तजा वहाब जैसा या नासिर करीम बलोच जैसा? सर नासिर करीम अच्छा है, उसको पता नहीं किस वजह से इसको स्ट्रिप किया हुआ है, ये मालूमात नहीं, अंदर के उनको पता है। अगर मुर्तजा वहाब जैसे शख्स को यहाँ टाउन वही बात हो, मुर्तजा वहाब हो या नासिर करीम हो, वो काम करके दिखा है। लियारी में जो काम करके दिखाए वो बजटों को लगा देना, जो रोडों का बजट है या स्कूलों का है, मतलब जिस जहाँ भी है उनको लगा के दिखा हुआ है। लियारी को तो सब साफ सुथरा करके रहे। अभी बेनदरी का वहाँ था कुरंगी 3.5 नंबर में गया था, ये लियारी कदीमी है, वो अभी जुमा बना हुआ है। वहाँ का जब सर्वे करके देखो, लियारी को सर्वे देखो, तुम रोएगा आंसू की तरह। मैं गया हूँ, वहाँ का टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है। हाँ ना, तो वहाँ काम हो रहा है सर, यहाँ काम। हाँ, कुरंगी में गया, भी गया ना बेनदरी का, वो कहता है अभी तो नहीं आ रहा है। बोलो वहाँ को देखो, सर्वे करो ना, नबील गबोल को बोलो वहाँ का सर्वे करो, यहाँ का सर्वे करो, सबको बोलो, सब जितने हैं। अगर एक बल्दियाती काम सबसे पहले करवाना हो, वो कौन सा काम होगा? इस सबसे बड़ी बात है, बिजली नहीं है, बिजली। अंधेरी अंधेरा है। अगर देगा 4 घंटा 5 घंटा, और गैस नहीं है, ये 2 काम सबसे बड़ी बेहतर है। 2 काम जो लेडीज। सीवरेज का निजाम सही है? सीवरेज का निजाम सही नहीं है, आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या ना, ये देखो ना, ये सारे गड्ढे हैं, पानी यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, सारे गटर भरे हुए हैं, सेकंड में गए भरे हुए हैं। लेडीज यहाँ से जा नहीं सकता है, चाहे मुर्तजा वहाब टाउन चेयरमैन हो या नासिर करीम हो, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए सर, और काम करके देखा उसको जिए करेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, पूरी लियारी खड़ा हो जाएगा उसके पीछे। ठीक है जनाब अली, तो काम होगा या नहीं होगा नए टाउन चेयरमैन के आने के बाद, कराची लियारी की आवाम इस पर क्या राय देते हैं। और अब जब हम लोगों से बात करेंगे तो एक सवाल बड़ा दिलचस्प उनसे ये करना है कि आप समझते हैं कि चेहरा बदल जाने से काम बेहतर हो जाएगा या फिर यहाँ पर किसी और मायने में तब्दीली लियारी वालों को चाहिए? क्या कहते हैं लियारी वाले, उन्हीं से जानते हैं। नासिर करीम बलोच साहब ने तो इस्तीफा दे दिया है। जी जी बिल्कुल, अब नया टाउन चेयरमैन आएगा। जी जी। मेरा सवाल ये है कि अब लियारी टाउन को
दोबारा पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन चाहिए, या आप समझते हैं कि टाउन चेयरमैन अगर किसी और जमात से होता तो शायद ज़्यादा अच्छा काम हो सकता था? भाई यहाँ पर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो भी हैं हाँ। पीपल पार्टी के ही चलेंगे, पीपल्स पार्टी के ही चलेंगे, मगर ये कि काम करके दिखाएं। हाँ। तकरीबन ये खड्डे हैं, ये रोड, ये खुदाई हुई है, हाँ। तकरीबन 2 साल से हम ये धूल मिट्टी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। नासिर करीम साहब भी यहीं के थे, मगर ये रोड अभी तक नहीं बना। लिहाजा मेहरबानी यही है कि ये रोड मोड बना दें। उन्होंने अपने दौर में कैसा काम किया 2.5 साल के अंदर? तकरीबन यहाँ पर तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। 10 में से कितने नंबर हैं उनके लिए? 0, बस कोई नंबर कुछ नहीं वही नहीं है ना। हाँ। पूरा साल हम लोग धूल मिट्टी में ही बैठे हुए हैं, तो क्या नंबर दें उनको? अगर नासिर करीम बलोच की जगह मुर्तज़ा वहाब जैसे शख्स को लियारी का टाउन चेयरमैन बना दिया जाए तो सही होगा? भाई जो भी बने काम करे। हम यहाँ पर मजदूर तबके के लोग हैं। लोड शेडिंग यहाँ पर 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग है। सेवरेज आपके सामने, सफाई गलियों की आपके सामने, धूल मिट्टी आपके सामने। मामला सही नहीं है। मामला सही नहीं है। कोई भी हो बस अच्छा हो, काम करे। काम करे बस। तो पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन आ गया, वो काम करेगा? पहले भी उन्हीं का था। हाँ शायद सही होगा। टाउन में वो फिर बेहतर काम कर सकेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है। उम्मीद है। अच्छा, इन 2.5 सालों में क्या हुआ जब से ये बल्दियाती इलेक्शन हुए थे? छोटे मोटे काम तो किए हैं। छोटे मोटे काम किए हैं। हाँ, नासिर करीम ने शायद किसी वजह से कोई इस्तीफा दिया होगा। हाँ। शायद कोई इनकी आपस में कोई दूसरा कोई मसला हो। हाँ। लियारी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा काम हुआ है। जो बड़े काम तो नहीं है। रोडों की हालत तो आप देखते हैं, बर्बाद लगी पड़ी है, खड्डे खुदे हुए हैं, गाड़ियाँ गिर रही हैं। कई किलोमीटर के रोड जो है पूरे खराब है। हाँ बिल्कुल खराब है, बिल्कुल। आप बिहार कॉलोनी वाला रोड देखें, आप ये बकरापड़ी से मीरा नाके वाला रोड तो देखें, बहुत ही खराब है। हाँ बिल्कुल खराब है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर टाउन चेयरमैन आता है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन लियारी टाउन को चाहिए, या किसी और जमात का अगर चेयरमैन मिल जाए तो ज्यादा काम हो सकता है? हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आए, सिर्फ चाहे पीपल्स पार्टी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो, हमारे लियारी के काम करे बस। और हमें अब पार्टी वाला चक्कर खत्म हो गया है। आप देखो ना कि रोडों का हालत किस तरीके से चल रहे हैं। अभी ये बकरापड़ी पे जाओ, अगराताज, बिहार कॉलोनी, ये पिछला रोड और ये गलियों का हालत देखो। आप लोग तो माशाल्लाह कुछ समझदार हो। बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है। तो दुनिया पता नहीं कहाँ पे कहाँ पहुँच गया और हम लोग वहीं पर वहीं। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हमारे मेयर हैं, उन जैसे कोई शख्स अगर टाउन चेयरमैन लग जाए, सही है? नहीं बेहतर है, बिल्कुल सही है। जो अच्छा काम करे वो सही है। अच्छे लगते हैं आपको मुर्तज़ा वहाब साहब? भाई जो भी आवे अच्छे लगेंगे, जो काम करेंगे अच्छे लगेंगे, जो भी काम करेगा वो अच्छा लगेगा। ये पर क्रीम का आना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। मुर्तज़ा साहब हो या कोई और हो, हम तो इनको अभी तक तो हमने देखा भी नहीं है। मुर्तज़ा भाई को नहीं देखा। एक बात बोलूँ तो लियारी में आए हैं, इनकी सर्वे करें, इनको माने के हुक्म देवें कि भाई इनकी हालात ख़राब हैं रोडों की, आप मरम्मत करें। क्योंकि लियारी सब कदीमी इलाका लियारी है, कदीमी इलाका लियारी है। कराची में पहला पीपल्स पार्टी का गढ़ है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। 17 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। कुछ भी तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पूरा सिंध पीपल्स पार्टी का है, ना जाने कितने MNA MP पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी के हैं तो पीपल्स पार्टी के जो MNA या MPA या सदर साहब हैं, उनको चाहिए ना कि लियारी के अवाम की खिदमत करें ना। और लियारी के अवाम को कोई सहूलत पहुँचाए। गैस है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो पानी नहीं है। तो एक यही तो माने कि लियारी के लोग बेचारा परेशान हैं। इनकी भी कुछ जिंदगियां हैं, इनकी भी कुछ ख्वाहिशें। गर्मियों में तो फ्लैटों में जो रहते हैं लियारी में, उनका क्या जो हाल है आपको खुद इसका अंदाज़ा होगा। ठीक है जनाब अली, लियारी वाले और इस वक्त क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं कि कौन यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकता है लियारी टाउन में, ये बात कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होना चाहिए किसी और पार्टी से? होगा तो यही पीपल्स पार्टी का, और किसका होगा? होगा तो यही, और तो कोई नहीं आएगा। अगर ऑप्शन मिले लियारी के लोगों को। नहीं, ऑप्शन मिले भी फायदा नहीं है। लियारी वालों को नहीं मिलेगा पीपी के अलावा किसी कोई और। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ही आएगा? पीपल्स पार्टी। और उसके आने से कोई तब्दीली आएगी, काम होगा नए चेयरमैन से? आज तक पाकिस्तान में जितना मेरा उम्र है, मैंने तब्दीली कोई नहीं देखा है।
कोई काम नहीं होता। अगर आपने देखा है तो आप बताओ मुझे। ये मैंने मुशर्रफ के दौर में देखा, कराची में बड़ा काम हुआ। जो बात हकीकत है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। वो फिल्म का टेलर था, फिल्म नहीं था, टेलर था। टेलर में और फिल्म में फर्क होता है। वक्ती तौर का काम था। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद तो वक्ती वाला काम भी नहीं अभी हुआ देखो ना? मैं आपको एक बताऊं, मेरा भाई है नाजमाबाद में, इधरी में, ठीक है। वहाँ जितना काम हुआ है मैं कहता हूँ लियारी क्या, बल्कि आप शहर में किसी जगह जाओ वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ तो जमात इस्लामी है बस बल्दियाती सेटअप में। तो यही मसला है, देखो ना। लेकिन काम जितना हो रहा है, मैं यकीन करो जाता हूँ वहाँ बाइक के पास मिलने, मैं देखता हूँ रोड में जो सरिया बिछाते हैं, जो ये गटर लाइन, ये जो नाले हैं ना, नाले पे बनाते हैं नाला, सरिया वगैरह बचा हुआ है, और इतना ऐसा तबीयत अच्छा खुश काम हो हुआ जाता है। है, तबीयत खुश हो जाता है। तो अगर जमात इस्लामी का चेयरमैन लियारी को मिले तो मैं सही। कहता हूँ अल्लाह करे मिले यार। अच्छा, हाँ, मैं तो दुआ करता हूँ मिले। तो फिर लियारी के फिर हालात बदल सकते हैं कुछ? हो सकता है, इंशाल्लाह, उम्मीद है। चले, उम्मीद तो दुनिया कायम है। और मैं इस सेगमेंट में लोगों से सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि यूँ तो हमें भी मालूम है कि जो टाउन चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद विद इन दी हाउस या फिर कोई आउटसाइड पीपल्स पार्टी की नॉमिनेशन पर कैंडिडेट आएगा और वो टाउन चेयरमैन मुंतखब होगा। मगर फॉर एग्जांपल अगर लियारी वालों को एक ऑप्शन मिले कि इस बार उन्हें टाउन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चाहिए या किसी और पार्टी का चाहिए, तो उनका क्या जवाब है, उनकी क्या राय, ये आपको पता है? यार इस बारे में हम क्या बोले, हम फुल लियारी पीपल्स पार्टी के हैं। बाकी अल्लाह मर्जी है, कोई भी अच्छा नहीं है हमारे हिसाब से, कोई भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, सब बेड़ा गर्क किया हुआ मुल्क। अभी नासिर करीम साहब आपके टाउन चेयरमैन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, 2.5 साल रहे। इस 2.5 साल में काम हुआ? आपको नजर आया कोई काम? हमें तो कोई काम नजर नहीं वो आया। तो कहते हैं हमने बोरिंगें करवाई हैं, गलियां बनाई हैं, सेवरेज की लाइनें डाली हैं। सिर्फ अपने मोहल्ले में, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा मसला क्या है लियारी का? सबसे बड़ा मसला ये है कि देख लें, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हर चीज़ से मसला है। एक मसला तो है ही नहीं यहाँ पे। सेवरेज सही है? सेवरेज भी क्या है, जब बारिश हो तो यहाँ सैलाब आया हुआ होता है, सारी ये सड़कें डूबी सारी हुई डूबी हुई होती हैं। हमने की है कवरेज यहाँ पर पहले भी। बाकी कोई अल्लाह रहम करे इन पे, और बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे। नए आने वाले टाउन चेयरमैन को आपका लियारी के शहरी होने के नाते, यहाँ के रिहायशी होने के नाते क्या मैसेज है? भाई हमारा तो ये मैसेज है इनके साथ कि अल्लाह के वास्ते ऐसा कुछ करें कुछ आवाम का बेहतर हो। बाकी तो कुछ ऐसा कोई कर नहीं रहा है, हम खुद मेहनत करके अपना कुआं खुद के खुद पी रहे हैं। बाकी तो कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जो ये लोग काम करेंगे। बाकी यही दुआ है अल्लाह से कि ये आएँ और कुछ अच्छा काम करें हमारे कोई लिए। सड़कें बनाएं, कोई स्कूल बनाएं, कोई पार्क बनाएं। बड़ा खूबसूरत है लियारी। अगर इसको सही तरीके से तवज्जो दी जाए तो यकीनी तौर पर यहाँ से एक अच्छी नौजवान नस्ल जो है वो माशरे को मिल सकती है। टाउन चेयरमैन चाहिए या किसी और पार्टी का टाउन चेयरमैन चाहिए? किसी और पार्टी का हो, ये पीपल्स पार्टी वाले सारे चोर हैं। सही काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर मुर्तदा वाब साहब जो हमारे मेयर हैं उनके जैसा कोई टाउन चेयरमैन लगाए वो तो फिर बेहतर होगा। वो सही है, उनको आप पसंद करते हैं? बिल्कुल। पीपल्स पार्टी से ही आना चाहिए या आप समझते हैं किसी और जमात का चेयरमैन होता तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आएगा वो भी हमारे लिए बेहतर है। हाँ। ठीक है ना, बस हमें ये चाहिए कि काम करे बस। अभी ये 2.5 साल में काम हुआ कुछ लियारी के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के बाद? कुछ तो काम हुआ, भी चाकीवाड़ा में भी काम हो रहा है, टाउन में हुआ है थोड़ा बहुत। बहुत से काम हुए हैं, एवरेज के हवाले से काम हुए। और अगर मुर्तदा वहाब साहब जैसा कोई बंदा जो हमारे मेयर कराची हैं, वैसा कोई बंदा टाउन चेयरमैन बने तो सही होगा? बिल्कुल सही होगा। हमें जो काम से मतलब है, हाँ। सिर्फ काम करके दिखावे बस। हाँ। जो काम करेगा उसी के जो है ना ताबे इल्म है। ठीक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या किसी भी जमात किसी का भी जमात का हो, लेकिन काम करके दिखावे बस, उसी को सलाम है। हाँ बिल्कुल। चले, तो और कोई जमात और ये ऐसी भाई है, से भी थोड़ा इंटरव्यू जमात इस्लामी, PTI, MQM या फिर पीपल्स पार्टी का ही टाउन चेयरमैन सही है? पीपल्स पार्टी का सही है। सही है। तो नासिर साहब थे ना पीपल्स पार्टी वाले, अभी और आएगा, एक और आएगा। अभी अब नया आएगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कहते हैं, नया टाउन चेयरमैन किस पार्टी का होना चाहिए? वैसे तो पीपल्स पार्टी से आएगा, पर अगर एक ऑप्शन होता हमारे पास। अगर ये लोग जरदारी को ले आए या बिलावल को ना, हाँ। ये लियारी नहीं सुधरेगा। यहाँ लोग यही लोग हैं मुसल्लत हम पर। मुश्किल वजह 18 साल से नहीं को हुकूमती है, अभी तक भी है ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। अब कल मेरे ख्याल में आज नासिर हुसैन शाह आ रहा था कल रात को, इन लोगों ने रेती वगैरह बिजली फेंका। जैसे मेरे से आप लोग खुद भी जानते हो, आगे जाना ही अपना जो टाउन दफ्तर है यहाँ मिनोलों पे ढक्कन नहीं लगे हुए। ये लियारी नहीं सुधरेगा, 17 सालों से यही लोग हैं।
हुआ क्या है अभी हम आप खुद जाके देख ले रोडों को ना, क्या है यहाँ पे, गटर, सेवरेज, ना मीठा पानी है, सड़क टूट गई तो टूट गई, बनने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे अंदाजे में ना मैं महीने का 20,000 रुपये बिजली का बिल भर रहा हूँ। कितना 20,000 रुपया, फिर भी बिजली नहीं है यार। 20,000 किस्मत में दे रहे हो। 3 कमरे, 3 लाइट है, 3 पंखे, 1 फ्रिज है। चले जनाब अली लियारी टाउन में इस वक्त मौजूद थे और लियारी वालों से बात ये कर रहे थे कि आपके टाउन चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया, अब नया टाउन चेयरमैन आना है, क्या तवक्कुआत हैं उसकी, और जो साबिका टाउन चेयरमैन साहब थे उन्होंने अपने दौर में कैसा काम किया, मिली जुली राय लोगों के सामने आई। मगर एक बात बड़ी यकीनी है और वो ये कि लियारी में अभी भी तरक्याती कामों के हवाले से, बल्दियाती कामों के हवाले से बहुत बड़ी खला जो है वो पुर करना बाकी है। चाहे वो सेवरेज सिस्टम हो, यहाँ की गलियाँ हों, सड़कें हों, बल्दियाती स्कूल हो, डिस्पेंसरीज हों, लाइब्रेरीज हों, हर चीज़ का फुकदान दिखाई देता है। चेयरमैन ने इस्तीफ़ा क्यों दिया वो किस्सा एक तरफ, मगर अब सवाल यह है कि आने वाले चेयरमैन लियारी वालों को क्या देने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर इसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मुलाकात होती है।